खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। पिछले 8 सालों में खाना खजाना में हमने बहुत सारी रेसिपीज बताई हैं। कुछ रेसिपीज ऐसी जो बढ़िया थी, कुछ ऐसी जो बहुत बढ़िया थी। जी हाँ, हम तो ऐसा कहेंगे ही। खैर, यदि कभी आपको ऐसा लगा हो कि जो हमारी रेसिपीज हैं वो अच्छी नहीं है, तो हमें लिख कर जरूर भेजें। वो इसलिए क्योंकि जब भी आप हमें लिख कर भेजते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें कमियां क्या हैं। जब तक ये नहीं पता चलेगा कि कमियां क्या हैं, तो अच्छाइयां बढ़ नहीं सकती। खैर, आज की रेसिपीज बहुत सिंपल हैं, आसान हैं, चाइनीज हैं। चाइनीज क्यों? क्योंकि जो आपके खत आते हैं, पत्र आते हैं, उसमें डिमांड होती है चाइनीज रेसिपीज की बहुत ज्यादा। ऐसा क्यों मुझे मालूम नहीं, शायद हमारे यहाँ पर जो चाइनीज खाना है हम लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए आज जो रेसिपीज हैं वो मेरी नई चाइनीज बुक में से हैं। वैसे काफी चीजों की नकल होती है और मेरी जो किताब है उसकी मेरे पहले लिखने से ही नकल हो चुकी। यानी ऐसा कि मैंने चाइनीज रेसिपीज की किताब लिखी नहीं, फिर भी मार्केट में उपलब्ध थी। खैर, अब बिल्कुल मार्केट में मिल रही है, रेसिपीज हैं। आज आप देखिए उसी बुक में से बहुत बढ़िया रेसिपीज हैं, आसान हैं। और शुरुआत हम करते हैं एक सूप से। ये जो सूप है ये है बेबी कॉर्न एंड एग फ्लावर सूप। नाम एकदम आसान, और कौन है, कौन तो सबको बढ़िया लगता ही है। तो देखते हैं कि किस तरह से इसे जल्दी से तैयार किया जा सकता है। शुरुआत करेंगे, एक कढ़ाई आप ले लें। ये चाइनीज स्टाइल की कढ़ाई होती है, आप देखेंगे। और थोड़ा सा तेल, इसमें चॉप्ड गार्लिक यानी बारीक कटा हुआ लहसुन, इसके साथ साथ बारीक कटा हुआ हरा प्याज। और प्याज और लहसुन हल्का सा लाल होना शुरू हो जाए तब आप इसके अंदर डालें बेबी कॉर्न। यहां पर हमने चॉप किया हुआ ये बेबी कॉर्न। यदि आपने कैन बेबी कॉर्न का इस्तेमाल किया है तो उसको पकाने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यदि फ्रेश लिया है तो थोड़ा सा उसको पकाना पड़ेगा। तो इसमें आप पानी या स्टॉक डाल लें। ये वेजिटेबल स्टॉक हम डाल रहे हैं। अभी जो बेबी कॉर्न है ये काफ़ी पक चुका है। अब इसमें हम डालेंगे ये भुट्टे के दाने, पके हुए कॉर्न कर्नल्स। इसे हम मिक्स कर देते हैं और इसके साथ इसमें डालते हैं स्टॉक। और ये जो कॉर्न, बेबी कॉर्न जिसे हमने काटा था पतला पतला और लंबा लंबा, उसे भी इसके अंदर डाल देते हैं ताकि ये भी साथ साथ पक जाए। अब ये जो सूप है ये उबलना शुरू हो गया है। इसके अंदर हम डालेंगे नमक। ये सी सॉल्ट मैं डाल रहा हूं इसके अंदर। इसके साथ पेपर पाउडर, और यदि आप चाहें तो चुटकी भर मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसको आप अजीनोमोटो के नाम से भी जानते हैं। और अब ये जो कॉर्न स्टार्च है इसे हम इसके अंदर डालेंगे। इसे मिक्स कर लें। क्योंकि इस सूप का नाम है बेबी कॉर्न एंड एग फ्लावर सूप, तो इसमें अंडा हम डालेंगे। और अंडा इसमें हम डालेंगे सिर्फ अंडे की सफेदी, एग वाइट। वैसे जब नॉर्मली एग वाइट को डाला जाता है तो उसको हम ऊपर से डालते हैं और नीचे हिला लेते हैं, लेकिन इस सूप में आप 1 चम्मच में एग वाइट लें और थोड़ा थोड़ा करके आप इस सूप के अंदर डालें, इस तरह से। और जैसे जैसे ये सूप पकता रहेगा, ये आप अंडा देखेंगे ऊपर आता रहेगा। थोड़ा थोड़ा एग वाइट आप डालते रहें। नॉर्मली हम पूरे अंडे को हिला देते हैं, लेकिन इस केस में हिलाएंगे नहीं। जब तक सारा अंडा ऊपर नहीं आ जाता तब तक हिलाएंगे नहीं। और इसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे हरे प्याज की पत्तियां। और अब इसे हम बंद कर देते हैं। और इस सूप को आप गर्मा गर्म पिएं। वैसे कोई भी सूप, यदि वो कोल्ड सूप नहीं है तो उसको गर्मा गर्म पीने में ही मजा है। और चाइनीज खाने में तो वैसे सूप को बाद में पिया जाता है। जी, आप जानते हैं कि जो चाइनीज खाने में सूप होता है खाने के बाद में सर्व किया जाता है। आपकी मर्जी है कैसे करना चाहें, लेकिन हमारे यहाँ पर पहले पीते हैं, पहले सर्व किया जाता है। इसलिए आज की रेसिपी भी पहली है। इसके बाद एक चिकन की डिश है, चेंगफू चिकन। नाम चाइनीज है, क्या है देखेंगे। मसालेदार है, मिर्चों वाली चीज है,
क्या है अभी नहीं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। अभी आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद रिकैप। मैं तैयारी करता हूं चेंग फू चिकन की। इसके लिए हमें चाहिए 10 छोटे भुट्टे, एक बारीक कटी हरी प्याज, 2 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, आधा बड़ा चम्मच तेल, 4.5 कप पानी या वेजिटेबल स्टॉक, 1/4 छोटा चम्मच सफेद मिर्च का पाउडर, 2 बड़े चम्मच भुट्टे के दाने, 1/4 छोटा चम्मच अजीनोमोटो, 2 बड़े चम्मच कॉर्नस्टार्च, 1 अंडे की सफेदी और नमक स्वादानुसार। इसके लिए आप 2 भुट्टों को स्लाइस कर लें और बाकी को बारीक काट लें और एक पैन में तेल लेकर इसमें बारीक कटा लहसुन और बारीक कटी हरी प्याज डालकर भून लें। अब इसमें बारीक कटा भुट्टा और स्टॉक डालकर इसे कुछ देर पकाएं। अब इसमें भुट्टे के दाने, वेजिटेबल स्टॉक और स्लाइस किए हुए छोटे भुट्टे डालें और इसे उबाल लें। इसके बाद इसमें नमक, सफ़ेद मिर्च का पाउडर और अजीनोमोटो डालकर मिक्स करें। इसके बाद इसमें पानी में घुला कॉर्नस्टार्च डालकर इसे कुछ देर पकाएं। अब इसके अंदर अंडे की सफेदी को एक चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके डालें और जब अंडा पकने के बाद ऊपर आ जाए तब इसके अंदर हरे प्याज की कटी पत्तियां डालें और सर्व करें। वेलकम बैक। एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका खाना खजाना में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हैं हमारा चाइनीज एपिसोड और इसमें जो रेसिपीज हैं बहुत ही सिंपल हैं। पहले हमने देखी एक सूप की, बेबी कॉर्न का सूप था, एग फ्लावर सूप। अब बारी आती है चेंग फू चिकन की। बिल्कुल चाइनीज नाम है लेकिन स्वाद आपके, जी हाँ आपके और मेरे स्वाद हैं। देखते हैं किस तरह से चेंग फू चिकन को हम बना सकते हैं एकदम स्वादिष्ट। सबसे पहले चिकन की ब्रेस्ट लेनी है हमने, बोनलेस चिकन। और ये जो ब्रेस्ट है इसके छोटे छोटे टुकड़े हमने काटने हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं हैं। और अब इसमें हम डालेंगे डार्क सोया सॉस। डार्क जो दिखने में गाढ़ी होती है और इसका जो रंग है वो ज़्यादा होता है, लेकिन फ्लेवर के हिसाब से और टेस्ट के हिसाब से जो लाइट सोया सॉस है उसमें ज़्यादा फ्लेवर होता है और नमक भी थोड़ा ज़्यादा होता है। यहाँ पर डार्क सोया सॉस का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। इस चिकन में सोया सॉस को मिक्स कर देते हैं और इसके साथ साथ इसमें हम थोड़ा डालेंगे ऑयस्टर सॉस। ये जो ऑयस्टर सॉस है ये भी बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। अब इस चिकन को हमने कुछ देर तक ये सोया सॉस और ऑयस्टर सॉस के मिक्सचर में रख देना है और अब इस डिश को हम पकाना शुरू करेंगे। इस डिश में हम पालक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर पालक हमने ली हुई है। ये पालक के पत्तों को अच्छी तरह से धोकर आप चॉप कर लें, श्रेड कर लें, कैसे भी आपने काटना है वैसे काट लें और इसे थोड़ा सा हमने पकाना है। एक पैन के अंदर तेल गरम कर लें। अब ये पालक इसके अंदर मैं डाल देता हूँ और तेल में पालक को हल्का सा हमने पकाना है। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी सोया सॉस, ज़्यादा नहीं। सोया सॉस डालने के बाद आप देखेंगे ये थोड़ी सी इसकी जो क्वांटिटी है ये कम हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि सोया सॉस के अंदर नमक होता है और उसकी वजह से ये थोड़ी जल्दी पकेगी ये पालक। अब इसे हमने और नहीं पकाना है। इस पालक को हम जिस डिश में हमने इस चिकन को सर्व करना हो उस डिश को आप पहले थोड़ा गर्म कर लें अवन के अंदर हो सके तो, और पालक को हमने नीचे बिछा देना है थोड़ा पका के। अब कढ़ाई हम ले लेते हैं, उसमें तेल, और तेल गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे अदरक, मिन्स जिंजर या बारीक कटा हुआ जिंजर या अदरक, लहसुन, ये दोनों थोड़ी ज़्यादा मात्रा में, और तेज़ आंच पर इसे हमने पकाना है ये दोनों चीज़ों को। इसके साथ साथ हरा प्याज, बारीक कटा हुआ स्प्रिंग अनियन, और प्याज डालने के बाद बहुत ज़्यादा देर तक हम नहीं पकाएंगे क्योंकि ये जो चिकन है इसे हमने इसी के अंदर पकाना है। ये मैरिनेटेड चिकन। वैसे नॉर्मली जब चिकन को पकाया जाता है चाइनीज़ खाने के लिए तो पहले उसको फ्राई कर लिया जाता है और फिर बनाया जाता है। आजकल लोग पसंद नहीं करते हैं तो इसलिए बिना फ्राई किए हुए, खैर थोड़े तेल में तो पक ही रहा है लेकिन डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, कोई बैटर हमने नहीं लगाया है, इसी तरह से।
और इसमें हम डालते हैं डार्क सोया सॉस। मैरिनेट में तो हमने डाला ही था। इसके साथ ऑयस्टर सॉस, चीनी, नमक और पेपर पाउडर। इन सब चीज़ों को मिक्स करना है हमने। और इसके साथ साथ इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा चिकन स्टॉक। आप सोच रहे होंगे इसमें तो हमने कुछ तीखा अभी तक डाला नहीं है। चलिए कुछ तीखा डाल देते हैं। और ये तीखा है क्रश्ड रेड चिलीज, यानी कुटी हुई लाल मिर्चें। जितना तीखा आपने खाना हो उसके हिसाब से इसे मिक्स कर लेते हैं। वैसे तो काफ़ी गाढ़ी है ये सॉस, लेकिन फिर भी थोड़ा ग्लेज देने के लिए हम इसमें डालेंगे कॉर्न स्टार्च, पानी के अंदर घुला हुआ। इसे मिक्स कर लें। देखिए कॉर्न स्टार्च डालते ही इस सॉस के अंदर जो ग्लेज है वो काफ़ी बढ़ गया है। अब ये जो डिश है तैयार हो चुकी है। इसे हम इसी तरह से गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये जो स्पिनिच लीव्स हैं जिसे हमने पकाया था, पालक के पत्तों को डिश के अंदर, उसको हमने नीचे रखा है। ऊपर से डालेंगे ये चिकन और ये चिकन तैयार। चलिए पहले डालते हैं चिकन। देखिए कितनी गाढ़ी सॉस है। खैर अभी ये डिश तैयार नहीं है क्योंकि इसके ऊपर हम डालेंगे सेसमी ऑयल। तैयार होने के बाद तिल का तेल ऊपर से डालें आप इस तरह से। और अब इसे आप गर्मा गर्म खाएं। किसके साथ? नूडल्स के साथ, स्टीम्ड राइस के साथ, कैसे भी आप खाएं, ज़रूर खाएं। बना के देखें, दिखने में अच्छी है, स्वादिष्ट बहुत ज़्यादा है, मुंह में पानी आ रहा है। खैर खानी तो पड़ेगी। जी हाँ, यहाँ पर जब हम शूटिंग करते हैं तो जितनी चीज़ें बनती हैं उसे खाना भी पड़ता है। खैर कोई ऐसी बात नहीं कि सज़ा मिल रही है, बहुत मज़ा आता है। आपको कभी ऐसा लगे कि यहाँ पर खाना कैसा मिलता है तो हमें लिखें, और हो सकता है कि हम आपको बुलाएं। जी हाँ, ज़रूर बुलाएंगे। आप हमें लिखें कि आप यहाँ पर आना चाहते हैं, हम आपको बुलाएंगे। खैर अभी मैं जाकर तैयारी करता हूँ कुछ इस डिश में बनाने की। चाइनीज़ है, ये मटके से में क्या बनेगा आप इंतज़ार करें, मशरूम पॉट राइस का। और मैं तैयारी करता हूँ इस डिश की। आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका रिकैप। इसके लिए हमें चाहिए 2 चिकन ब्रेस्ट के पीसेस, 1 बड़ा चम्मच डार्क सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच ऑयस्टर सॉस, 4 बड़े चम्मच तेल, 1 बंडल पतला कटा पालक, आधा इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ, 3 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, 1 बारीक कटी हरी प्याज, 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच ऑयस्टर सॉस, 1 छोटा चम्मच चीनी, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 छोटा चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर, 2 बड़े चम्मच चिकन स्टॉक, 1 छोटा चम्मच कुटी लाल मिर्चें, आधा बड़ा चम्मच पानी में घुला कॉर्नस्टार्च और 1 बड़ा चम्मच तिल का तेल। इसके लिए आप चिकन के पीसेस में डार्क सोया सॉस और ऑयस्टर सॉस डालकर मिलाएं और इसे कुछ देर के लिए रख दें। और एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल लेकर इसमें पतला कटा पालक डालें और इसके साथ डार्क सोया सॉस डालकर इसे कुछ देर पकाएं और इसे एक सर्विंग प्लेट के अंदर निकालकर फैला दें। और एक कढ़ाई में बाकी बचा तेल लेकर इसमें बारीक कटा अदरक और बारीक कटा लहसुन डालकर भुनें। इसके साथ इसमें बारीक कटी हरी प्याज डालकर भुनें। अब इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डालकर इसे तेज आंच पर भून लें। इसमें डार्क सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, चीनी, नमक और सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालकर मिक्स करें। इसके साथ इसमें चिकन स्टॉक और कुटी लाल मिर्चें डालकर मिक्स करें। और अब इसमें पानी में घुला कॉर्नस्टार्च डालकर इसे गाढ़ा करें और इस मिक्सचर को पके पालक के ऊपर डालें। इसके बाद इसके ऊपर तिल का तेल डालें और सर्व करें। वेलकम बैक। खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस चाइनीज एपिसोड में। अभी तक आपने देखा बेबी कॉर्न एंड एग फ्लावर सूप, उसके बाद चेंग फू चिकन। अब बारी आती है वेजिटेरियंस को खुश करने की। वेजिटेरियन लोग आजकल बहुत डिमांड करते हैं, खैर पहले भी करते थे और बिल्कुल ठीक बात है, डिमांड करनी भी चाहिए। तो देखते हैं एक वेजिटेरियन चीज़ मशरूम से बनी है। मशरूम से इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे वेजिटेरियंस हैं जो समझते हैं कि मशरूम वेजिटेरियन लोग नहीं खा सकते। खैर खाइए, खिलाइए, क्योंकि खा सकते हैं बहुत आसानी से, एकदम वेजिटेरियन है। देखते हैं पॉट मशरूम राइस।
पॉट में बनेगा। कैसा है देखते जाइए, बहुत बढ़िया है, एकदम लजीज है। इसके लिए आप पहले चावल ले लें। खैर कौन से चावल लेने हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप चाहते हैं शॉर्ट ग्रेन राइस लेना तो वो ले सकते हैं, नहीं तो जो बासमती राइस है उसको भी ले सकते हैं। और उसे आपने उबालना है, बॉईल करना है। ये देखिए यहाँ पर चावल हमने उबाल लिया है। और यदि आपके पास बचा हुआ चावल है तब भी ये डिश आसानी से बन सकती है और इसको काफ़ी फ्लेवर दिया जा सकता है। कैसे? शुरुआत करते हैं। अब हम तेल ले लेते हैं और क्योंकि पॉट राइस है तो आप ऐसा कोई मिट्टी का पॉट ले लें, मिट्टी का बर्तन ले लें, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। ये देखिए, और यदि आप इस तरह का मिट्टी का बर्तन ले रहे हैं तो पानी से पहले अच्छी तरह से धो लें और कुछ देर तक पानी में रहने दें। ये पानी सोख लेगा, थोड़ा पक्का भी हो जाता है, रंग भी अच्छा रहता है और ना रंग या मिट्टी आपके मुंह में भी आएगी। उसके बाद पानी में से निकाल लें और अब ये जो चावल हैं इसे हम इसके अंदर डालेंगे और अब ये जो तेल हमने लिया है इसमें हम बाकी चीजें डालेंगे। क्या बाकी चीजें? देखते रहें। अदरक, ये जो चावल है इसके अंदर हम अदरक का काफी ज्यादा टेस्ट देने वाले हैं। इसे हमने पकाना है, अच्छा लाल करेंगे ये अदरक को। और अब इसमें हम डालते हैं बाकी फ्लेवर्स। इसमें हम डालते हैं स्टार अनीस, यानी फूल चक्री भी कहा जाता है इसे। चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन, प्याज, स्प्रिंग अनियन ले रहे हैं, हरा प्याज। यदि हरा प्याज आपके पास नहीं है तो जो साधारण प्याज है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और क्योंकि ये मशरूम राइस है तो इसके अंदर हम मशरूम डालेंगे। हमारे पास यहाँ पर है मशरूम, ये बटन मशरूम्स, फ्रेश मशरूम जो बाजार में आसानी से मिलते हैं, उसको हमने स्लाइस करके रखा हुआ है, फ्रेश मशरूम्स को। और इसके साथ हमारे पास हैं ऑयस्टर मशरूम, ये देखिए। और ये जो ऑयस्टर मशरूम्स हैं बाजार में ड्राइड यानी सूखे मिलते हैं, तो इसको आप गर्म पानी के अंदर करीब 15 मिनट तक भिगो लें और उसके बाद पानी निकाल लें। ये देखिए सॉफ्ट हो जाएंगे। ये जो मशरूम है इसे हमने भिगोया है और इसके हमने छोटे टुकड़े करने हैं। अब ये जो अच्छी तरह से भुन चुका है, इसमें जो अदरक है थोड़ा थोड़ा बर्न्ड भी इसका टेस्ट आ रहा है, फ्लेवर आ रहा है। अब इसमें हम डालेंगे ये स्लाइस्ड मशरूम, फ्रेश मशरूम है। और इसके साथ साथ ये ऑयस्टर मशरूम जिसे हमने भिगोया हुआ है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे सोया सॉस, थोड़ी डार्क सोया सॉस। इसके साथ इसमें डालें थोड़ा पानी और अब इसमें आप डालें नमक, ये सी सॉल्ट का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, पेपर पाउडर, चाहें तो थोड़ा सा मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी अजीनोमोटो। इसे हम मिक्स कर लेते हैं और अब इसे हम गाढ़ा करेंगे। हम इसमें डालेंगे कॉर्न स्टार्च, पानी के अंदर घुला हुआ। कॉर्न स्टार्च डालने के बाद इसे मिक्स कर लें। अब इसे बंद कर दें। इसके अंदर डालें कुछ हरे प्याज की पत्तियां, इसे हम मिक्स कर लेते हैं और इसे हम डालेंगे ये चावल के ऊपर। आप देखेंगे ये जो सॉस है वो नीचे चावल तक चली जाएगी। और अब ऊपर से आप ढक्कन लगा दें अच्छी तरह से। ढक्कन लगाने के बाद इसे हमने अवन में एकदम ऐसा पका देना है ताकि जो चावल हैं वो पूरी तरह से गर्म हो जाएं। और इसको हम कर सकते हैं सिर्फ अवन के अंदर, आप चाहें तो माइक्रोवेव अवन के अंदर भी इसको किया जा सकता है। और फिर आप देखेंगे जो चावल हैं उसके एक एक दाने में मशरूम की खुशबू होगी, फ्लेवर होगा और जब आप खाएंगे तो इसी तरह से खा सकते हैं। खैर आप चाहें तो इसको चैंगफू चिकन के साथ भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, कोई वेजिटेरियन चीज़ के साथ भी खा सकते हैं। खैर खाएं कैसे भी, लेकिन उससे पहले इसे हम अवन के अंदर रख देते हैं इसे गर्म करने के लिए ताकि अच्छी तरह से गर्म हो जाए। और अब इसे हम पकने देते हैं करीब 200 डिग्री सेल्सियस पर करीब 15 से 20 मिनट तक।
और उसके बाद आप देखेंगे ये जो चावल हैं उसमें से जो खुशबू निकलेगी, उसमें से जो उसकी स्टीम निकलेगी, खाने का बहुत मज़ा आएगा। इसका जो ढक्कन है इसको पहले ना खोलें, टेबल पे रखने के बाद फिर ढक्कन खोलें जब सब लोग आ जाएं, सिर्फ उसके बाद। फिर आप देखेंगे ये खुशबू ऐसी होगी कि ये डिश आपको हमेशा बार बार बनानी पड़ेगी। ऐसी चीज़ यानी एक पॉट, एक क्या दो तीन चार जितने आपने खरीदने हो खरीद लें, महंगे नहीं मिलते हैं। और उसके बाद चाइनीज़ खाना आप बनाते रहें इसी तरह से। और यदि ना बने तो ये जितनी रेसिपीज़ हैं, मेरी जो चाइनीज़ रेसिपीज़ की बुक है उसमें आपको सब मिल जाएंगी आसानी से। खाना खजाना के द्वारा हम चाहते हैं कि आप बढ़िया खाना बनाएं, खाएं और खिलाएं। खिलाते तो अच्छा हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि खिलाते खिलाते हम खुद कम खाते हैं। कम यानी अच्छी अच्छी चीज़ें दूसरों को देते हैं और अपने लिए बचा कुचा। ऐसा ना करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप उबले चावल, 1 कप ऑयस्टर मशरूम, 5 स्लाइस किए हुए ताजे मशरूम, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ, 3 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, 1 फूल चक्री, 1/4 छोटा चम्मच अजीनोमोटो, आधा छोटा चम्मच सफेद मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 2 बारीक कटी हरी प्याज, 2 बड़े चम्मच पानी में घुला कॉर्नस्टार्च और आधा कप पानी। इसके लिए आप ऑयस्टर मशरूम को गर्म पानी के अंदर 15 मिनट तक भिगोएं और इसके बाद इसे बारीक काट लें और उबले चावल को मिट्टी के बर्तन के अंदर डालें और इसे करीब पौना भर दें। इसके बाद एक पैन में तेल लेकर इसमें बारीक कटा अदरक, फूल चक्री, बारीक कटा लहसुन और बारीक कटी हरी प्याज डालकर भून लें। इसमें स्लाइस किए हुए मशरूम और बारीक कटे ऑयस्टर मशरूम डालकर भूनें। इसके बाद इसमें डार्क सोया सॉस और पानी डालकर मिक्स करें। अब इसके अंदर नमक, सफेद मिर्च का पाउडर और अजीनोमोटो डालकर मिलाएं। अब इसके अंदर पानी में घुला कॉर्नस्टार्च डालकर पकाएं और इसमें हरी प्याज की कटी पत्तियां डालकर मिक्स करें। अब इस मिक्सचर को चावल के ऊपर डालें और इसे कवर करके प्रीहीट ओवन में 200 डिग्री पर करीब 20 मिनट तक बेक करें और सर्व करें। अगले हफ्ते खाना खजाना में देखें कुछ प्राचीन भारत की रेसिपीज, जिसमें नारंगी पुलाव, कुमड़ी पुलाव, चिकन कबाब और तुरई कबाब देखना ना भूलें।